नमस्कार सभी दर्शकों को। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ आज मैं बात करूंगा जन्म कुंडली में चंद्रमा का क्यों है विशेष महत्व। तो आइए जानते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चंद्रमा का क्या महत्व है। कुंडली में जब चंद्रमा खराब हो तो क्या परेशानियां आ सकती हैं, और जब चंद्रमा सही हो तो कितनी अच्छी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। ये तो तय है कि जिनका चंद्रमा मजबूत होता है वो किसी भी कार्य को करने से कभी नहीं घबराते, और ये भी तय है कि जिनकी चंद्रमा खराब हो वो बार बार अपने कार्यों में परिवर्तन करते रहते हैं और एकाग्र नहीं रहते। तो यही जो कारण है चंद्रमा का कुंडली के अंदर, इसी को आज हम आपको बताएंगे। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। अब आप सोचिए 2 सेकंड के लिए जिस स्थान पे आप बैठे हैं या जहां भी आप हैं वहीं पर सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं। सोचिए आप किसी फ्लाइट में बैठे हैं, और सोचिए आप कहीं घूमने जा रखे हैं। बताइए आपको सोचने में कितना टाइम लगा। यही है चंद्रमा, मन की गति से चलने वाला ग्रह। चंद्रमा ही हमें बताता है कि आपकी राशियां क्या है। जिस अंक पे बैठ जाए वो राशि उसकी बन जाती है। एक अंक पे बैठा मेष राशि, दूसरे पे आए तो वृष, तीसरे अंक पे आया तो मिथुन, चौथे पे आया तो कर्क, पांचवें पे सिंह, छठे पे कन्या, सातवें पे तुला, आठवें में वृश्चिक, नौवें पे धनु, 10वें पे मकर और 11वें पे कुंभ, 12वें पे मीन। यही चंद्रमा एक महीने के ही अंदर, एक महीने से पहले 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। 2 से 2.5 दिन एक राशि पर रहता है। उसी के अनुसार हमारी राशियां बनती है। तो मेन रोल चंद्रमा कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए माना जाता है। अब आप सोचिए कि चंद्रमा अगर इतना महत्वपूर्ण ग्रह है तो इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जाए। तो जरूर चंद्रमा अगर आप अपना मजबूत कर लेंगे तो लगभग 70% परेशानियां आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसका मन उस कार्य के लिए खुश है, बढ़िया है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर उस कार्य को मन से कर रहा है तो खुशियां, और मन ही नहीं है तो परेशानियां। यानी मन के भावों को बताने वाला ग्रह चंद्रमा, मन की गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा। मैंने अपने 20 साल के ज्योतिष अनुभव में चंद्रमा की गति जो कुंडलियों पे देखी है उसके अनुसार ही आपको बता रहा हूं। कई कुंडलियां आती हैं, देखी जाती हैं, प्रत्येक ग्रह देखे जाते हैं, मगर चंद्रमा का एक विशेष रोल होता है उन कुंडलियों में, हर कुंडली पे। सबसे पहले हम यही कहते हैं कि आपकी राशि ये है, आपकी राशि वो है। तो उस राशि का मतलब है कि चंद्रमा उस अंक पर विराजमान है जो आपकी राशि है। अब आते हैं चंद्रमा मुख्य ग्रह कुंडली में क्यों है। मैं किसी कार्य को करने जा रहा हूं, गया नहीं। अब मन ने बोला यार नहीं छोड़ो कल ही जाऊंगा, टल गया।
और मन ने कहा नहीं चल तो चल गया। अब एक बात तो ये होगी, दूसरी बात कि मन नहीं है तब भी चला गया, पर उस ऊर्जा से उस कार्य को नहीं कर पाएगा। जब मन ही नहीं है तो क्या करना। चंद्रमा जब जब पूर्णिमा तिथि पे आता है तो बलवान हो जाता है, और अमावस्या तिथि पे आता है तो कमजोर हो जाता है। जिन व्यक्तियों की चंद्रमा डिग्री में बलवान है और बल में है, समझ लेना वो व्यक्ति अपने जीवन काल में जितने भी संघर्ष कर रहा हो और जितनी भी परेशानियां उसे आ रही हों, मगर एक दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग बार बार असफल होते हैं, फिर भी वो अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित करते रहते हैं और उनको सफलता मिल भी जाती है। तो चंद्रमा हमारी मन की सोच है। अब मैंने तो यही देखा है और यही समझा है, मन अगर बढ़िया तो चंद्रमा बढ़िया, मन अगर खराब तो चंद्रमा खराब। आप देखते ही होंगे कि 2 घंटे तक हम बहुत खुश रहते हैं और कभी कभी 2 घंटे के बाद हमारा मन व्याकुल होने लग जाता है, या 2 दिन हम ठीक रहते हैं, 2-2.5 दिन, और तीसरे चौथे दिन हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है। किसी कार्य को करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। यह मुख्य रोल जो है ना चंद्रमा निभाता है कुंडली के अंदर। अब हमें चंद्रमा को ठीक करना है। अगर आपकी चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा को आपने ठीक कर लिया तो 60% परेशानियां आपकी वही खत्म हो जाएंगी। 2 बातों से समझाता हूं। कोई विद्यार्थी है, डॉक्टरी करना चाहता है, एडमिशन लिया, फॉर्म भरा, डॉक्टरी करने लग गया। कुछ टाइम के बाद समझ में नहीं आया, डॉक्टरी छोड़ दी, इंजीनियरिंग करने लगा। पता लगा वहां भी मन नहीं, कुछ और कार्य करने लग गया। तो चंद्रमा ही है यहां पर जो मन का भटकाव है। कई मामलों में आपने देखा होगा, किसी के पास बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, सुख साधन सब है, फिर भी वो खुश नहीं है। चंद्रमा खराब। अब सोचिए कि अगर हमारे पास अथाह धन संपदा हो भी जाए और हम मन से खुश ना हो तो हमें ऐसी धन संपदा का कोई लाभ नहीं, क्योंकि खाना हमने भोजन ही है, सोना चांदी धन दौलत नहीं। कितना भी बड़ा मकान, फ्लैट, कुछ भी हो, सोना हमने एक ही कमरे में, नींद नहीं, कोई फायदा नहीं। देख लेना, चंद्रमा को कुंडली में अगर कहीं खराब हो, इसे जरूर मजबूत करिए। डर, घबराहट, बेचैनी, यहां पर चंद्रमा खराब माना जाता है। आपने देखा होगा, विद्यार्थियों की पूरी तैयारी होती है, पूरी लगन और मेहनत से वो इंटरव्यू या पढ़ाई की तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, बहुत ही संघर्ष करते हैं। मगर जैसे ही इंटरव्यू का टाइम आया, उनके अंदर घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। वहीं पर चंद्रमा उनका खराब हो जाता है। तो जब भी आप कहीं जाएं, पूरी तैयारी से जा रहे हैं, तो आपको यहां पर चंद्रमा को खराब नहीं होने देना है। अपने ऊपर किसी बुरे प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा को नहीं प्रवेश करना चाहिए। आप मन से करिए, आपने तैयारी कर रखी है, आप मन से देखिए, आप जरूर कामयाब होंगे। एक जगह नहीं होंगे, दूसरी जगह होंगे, मगर होंगे जरूर कामयाब, अगर आपने मन को मजबूत रखा है तो। इसलिए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले घबराए नहीं। मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, केंद्राधिपति मूल त्रिकोण राशियों में बैठ जाए तो प्रबल राजयोग देने की क्षमता रखता है अकेला एक ग्रह, चाहे फिर वो कोई भी हो। यह सूत्र है। मेरा यह मानना है कि चंद्रमा अगर
केंद्र का स्वामी होने के बाद मूल त्रिकोण में हो और उसकी डिग्री कम हो, या वो पापाक्रांत हो या पापी ग्रहों के संपर्क में हो, तो राजयोग नहीं दे सकता। यहां मेष लग्न की कुंडली देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होके, केंद्र का स्वामी होके पंचम मूल त्रिकोण में या पांचवें घर में या भाग्य स्थान पे होगा। इसका मतलब केंद्र का स्वामी अगर अपने मूल त्रिकोण राशि में है, मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सिंह राशि पे है या धनु राशि पे, इसको बोलते हैं राजयोग। मगर ये बल में नहीं है ना, तो राजयोग की कोई संभावना नहीं, या ये पापी ग्रहों के बीच में है। सीधे आ जाते हैं कि चंद्रमा कैसे ठीक करें अपनी कुंडली में। भगवान शंकर की आराधना शुरू करें, मन से एकाग्र होके नमः शिवाय का जाप करें या चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। नहाने के जल में सोमवार के दिन दूध मिलाकर स्नान करें। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। अगर चंद्रमा खराब है, पूर्णमासी के व्रत करें, सोमवार के व्रत करें। तो सबसे पहले चंद्रमा कुंडली में ठीक होना चाहिए। अब चंद्रमा अगर खराब है तो आत्महत्याओं के लिए प्रेरित करता है, डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां करता है। सब कुछ सही होने के बाद भी शांति नहीं देता है, परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है। कृपया आपकी चंद्रमा खराब है तो जरूर उपाय करें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जय माता दी।